हर हर महादेव। दोस्तों, हम सब लंकापति रावण को एक राक्षस और अहंकारी राजा के रूप में तो जानते ही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह अंग उपांगों सहित चारों वेदों के ज्ञाता, औषध विद्वान के जानकार और तंत्र मंत्र का परम विद्वान थे। आज हम आपको एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ असली प्राचीन रावण संहिता के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें रावण के रहस्यमय जीवन, शिवोपासना और विभिन्न तंत्र मंत्रों की साधना की अनसुनी गाथाएं छुपी हुई है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर रावण जैसा महाविद्वान अभिमान के चलते दुष्कर्मों में क्यों प्रवृत्त हुआ और श्री राम के हाथों मृत्यु को वरण करना उसका फैसला सही क्यों था। तो चलिए रावण के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को जानने के लिए इस रहस्यमयी सफर पर चलते हैं। प्राचीन समय में सतयुग में प्रजापति ब्रह्मा जी के एक पुत्र पुलस्त्य थे। वह महर्षि पुलस्त्य ब्रह्मा जी के समान ही तेजस्वी और सूरवीर थे। उनके गुण, शील और धर्म का पूर्ण वर्णन करना संभव नहीं लगता। उनके विषय में केवल इतना कहना ही पूर्ण है कि वह प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वह प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र होने के कारण सभी देवताओं के प्रिय थे। वह गुणवान, बुद्धिमान, सर्वप्रिय तथा श्रेष्ठ थे। एक बार वह धार्मिक यात्रा के लिए महागिरी सुमेरु पर्वत के पास राज ऋषि तूर्ण विंडु के आश्रम में गए और वहीं पर रहने लगे। वह दानवीर धर्मात्मा तपस्या करते हुए स्वाध्याय और जितेंद्रिय में संलग्न रहते थे। परंतु कुछ कन्याएं उनके आश्रम में पहुंचकर उनकी तपस्या में विघ्न पैदा करती थी। राज ऋषियों, नागों और ऋषियों की कन्याएं तथा कुछ अन्य अप्सराएं भी खेल खिलाव करती हुई उनके आश्रम के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती थी। सभी ऋतुओं में यह वन रमणीय तथा सेवनीय था। अतः वे सभी कन्याएं हर रोज वहां जाकर भिन्न भिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करती थी। जिन स्थान पर ब्राह्मण श्रेष्ठ पुलस्त्य जी रहते थे वह तो अत्यंतिक रमणीय था। अतः सभी कन्याएं उस स्थान पर पहुंचकर प्रतिदिन नृत्य, गायन, वादन करती थी। अपनी इन विभिन्न गतिविधियों द्वारा वे सभी कन्याएं मुनि के तप में बाधा एवं विघ्न पैदा करती थी। इस कारण ही एक दिन महामुनि महातेजस्वी कुछ क्रोधित हो गए। अतः उन्होंने यह घोषणा कर दी कि कल से मुझे इस स्थान पर जो कन्या दिखाई पड़ेगी वह गर्भवती हो जाएगी। उनके इस वाक्य को सुनकर वे सभी कन्याएं भयभीत हो गई। उस ब्रह्म साप के भय के डर से उन्होंने आश्रम क्षेत्र में जाना ही छोड़ दिया। किंतु राज ऋषि तून विंदु की कन्या ने ऋषि के इस श्राप को नहीं सुना था। वह कन्या अगले दिन भी वहां बिना किसी भय के उस आश्रम में जाकर विचरण करने लगी। उसने देखा कि वहां उसकी कोई भी अन्य सखी नहीं है। उस समय वहां प्रजापति के पुत्र महातेजस्वी महान ऋषि पुलस्त्य जी अपनी तपस्या में संलग्न होकर वेदों का स्वाध्याय कर रहे थे। उनकी वेदों की आवाज सुनकर वह उसी ओर चली गई और वहां उसने तपोनिधि मुनि जी को देखा। महर्षि पुलस्त्य जी को देखते ही उस कन्या का शरीर पीला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। उस भयंकर दोष को अपने शरीर में देखकर वह राजकन्या घबरा गई। तदुपरांत वह यह सोचती हुई कि मुझे यह क्या हो गया है, अपने पिता के आश्रम में पहुंची। कन्या की स्थिति को देखकर तूनविंदु ने पूछा, तुम्हारे शरीर की यह दशा कैसे हो गई? उस समय उस दिन बावपन कन्या ने अपने तपस्वी पिता से हाथ जोड़कर कहा, हे तात, मैं उस वजह को नहीं जानती जिससे कारण मेरा शरीर ऐसा हो गया है। कुछ समय पहले अपनी सखियों को ढूंढती हुई मैं महर्षि पुलस्त्य के आश्रम में गई थी, परंतु वहां पर मैंने अपनी किसी भी सहेली को ना पाया। उस समय ही मेरा शरीर ऐसा विकृत हो गया। यह देखकर मैं भय के कारण यहाँ चली आई हूँ। राजऋषि तुनविंदु ने अपनी घोर तपस्या के कारण स्वयं प्रकाशित थे। जब उन्होंने अंतर्ध्यान होकर देखा
तो उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह सब कुछ ऋषि पुलस्त्य के कारण हुआ है। महर्षि के श्राप को जानने के बाद वे अपनी पुत्री के साथ महामुनि पुलस्त्य जी के आश्रम में जा पहुंचे और उनसे कहने लगे, हे भगवान, यह मेरी पुत्री अपने गुणों से विभूषित है। हे महर्षि, इसे आप स्वयं अपने आप प्राप्त होने वाली भिक्षा के रूप में ग्रहण कर ले। आप तपस्या तथा आराधना करने के कारण थकान का अनुभव करते होंगे। यह आपकी सेवा में संलग्न रहेगी, इससे कोई संदेह नहीं है। धर्मात्मा राज ऋषि के इस प्रकार कथन पर ब्रह्म ऋषि पुलस्त्य जी ने उस कन्या को ग्रहण करने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा, बहुत अच्छा। उस समय राज ऋषि तुनविंदु अपनी कन्या को महर्षि जी को सौंपकर अपने आश्रम लौट पड़े। उसके बाद वह कन्या अपने गुणों और बुद्धि की सहायता से अपने पति को संतुष्ट रखने का प्रयास करती हुई वहां रहने लगी। उस कन्या ने अपने सदाचरण और शील व्यवहार से मुनि श्रेष्ठ को संतुष्ट कर दिया। उसके कारण एक दिन महातेजस्वी मुनिवर पुलस्त्य जी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, हे सुंदरी, मैं तुम्हारे गुणों और व्यवहार के संपत्ति रूपी भंडार से बहुत प्रसन्न हूँ। अतः हे देवी, मैं तुम्हें अब एक ऐसा पुत्र प्रदान करूंगा जो ठीक मेरे जैसा ही होगा। माता पिता दोनों के कुलों की प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने वाला यह बालक पौलस्त्य के नाम से प्रसिद्ध होगा। जब मैं वेद पाठ कर रहा था उस समय विशेष रूप से तुमने उसे श्रवण किया था, अतः उस बालक का नाम विश्वा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। महर्षि के यह कहने पर वह देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। कुछ समय के बाद उस देवी ने विश्वा नामक पुत्र को जन्म दिया जो धर्म, यश एवं परोकार से संवर्धित होकर तीनों लोकों में अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ। विश्वा नाम के यह मुनि वेदज्ञ, व्रत, आचारों और समदर्शी का पालन करने वाले ठीक अपने पिता के समान ही महान तेजस्वी थे। महर्षि पुलस्त्य ने यह पुत्र मुनिश्रेष्ठ विश्वा कुछ ही वर्ष बाद पिता की भांति तपस्या करने में संलग्न हो गए। महर्षि भारद्वाज की कन्या ने अपने गर्भ से एक पराक्रमी और अद्भुत पुत्र को उत्पन्न किया। महर्षि विश्वा और उस कन्या के उस बालक में सभी ब्राह्मणोचित गुण विद्यमान थे। बालक के जन्म से महर्षि पितामह पुलस्त्य मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी तपस्या शक्ति द्वारा ध्यान करके देखा तो उनको ज्ञात हुआ कि यह बालक आगे चलकर धनाक्षयक होगा तथा कल्याणप्रद बुद्धि वाला होगा। इस बात को जानने के बाद महर्षि पुलस्त्य जी ने प्रसन्न होकर अन्य देव ऋषियों के साथ मिलकर उस बालक का नामकरण कर दिया। वे बोले कि मेरे पुत्र विश्वा का यह पुत्र उसके गुणों के समान ही है, अंततः यह वैष्णव के नाम से सुप्रसिद्ध होगा। इसके पश्चात वैष्णव जो कुबेर नाम से प्रसिद्ध हुए, उस तपोवन में रहते हुए हवन कुंड में प्रज्वलित आग के समान महातेजस्वी और तपस्वी के रूप में बढ़ने लगे। आश्रम में रहते हुए महात्मा वैष्णव के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि वे यहाँ उत्तम धर्म का आचरण करें, क्योंकि धर्म कर्म का काम ही परम गति है। उन्होंने इस महावन में रहकर कठोर तपस्या करने का निश्चय किया तथा उन्होंने अत्यंत कठोर नियमों में बंधकर 1 सहस्त्र वर्षों तक कठोर महान तपस्या की। 1 वर्ष पूरा हो जाने पर वह तपस्या करने की नई नई विधि का प्रयोग करते थे। वह केवल पानी पीकर ही रहते थे। बाद में केवल हवा को ही अपना भोजन बना लिया। अंत में उन्होंने बिना कुछ खाए पिए घोर तपस्या की। इस प्रकार उन्होंने अनेक वर्षों के बाद एक भांति ही बना दिया। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र तथा अन्य देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ उस आश्रम में पहुंचकर कहा, हे वत्स,
तुम बहुत ही उत्तम धर्म का पालन कर रहे हो। मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूं। हे महामने, तुम्हारा कल्याण हो। हे भद्र, तुम कोई वरदान मांगो, क्योंकि तुम इस वरदान के पात्र हो। यह सुनकर वैष्णव ने अपने पास खड़े पितामह से कहा, हे भगवान, मैं जनता की रक्षा करने के लिए उनका लोकपाल बनना चाहता हूँ। वैष्णव के मुंह से निकले इन शब्दों को सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी का मन अत्यधिक प्रसन्न हो गया। उस समय ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ मिलकर कहा, बहुत अच्छा, मैं भी सृष्टि के चौथे लोकपाल की तैयारी में था। जिस प्रकार यम, वरुण तथा इंद्र को लोकपाल के पद प्राप्त है, उसी तरह का पद तुम्हें भी मिलेगा। तुम इस पद को स्वीकार करने निधियों के स्वामी या प्रतिनिधि बन जाओ। उन्होंने कहा, वरुण, यम तथा इंद्र की तरह तुम्हें चौथे लोकपाल होगे। सूर्य के समान यह जो तेजस्वी पुष्कर नाम का विमान है, उसे तुम अपनी सवारी के रूप में ग्रहण अर्थात स्वीकार करो और देवताओं के समान बन जाओ। हे तात, तुम्हारा कल्याण हो। जिस प्रकार हम सब आए थे उसी प्रकार जा रहे हैं। तुमको यह दो वरदान देकर हम अपने को कृत न समझेंगे। इतना कुछ कहने के बाद प्रजापति ब्रह्मा जी अन्य देवताओं को साथ लेकर देवलोक की ओर चल दिए। ब्रह्मा जी तथा अन्य देवताओं के चले जाने के बाद वैष्णव ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने पिता से विनम्र पूर्वक कहा, हे भगवान, मैंने आज पितामह ब्रह्मा जी से अमिष्ट वरदान प्राप्त किया है, लेकिन प्रजापति ब्रह्मा जी ने मेरा कोई निवास स्थान नहीं बनाया। अतः आप ही मेरे लिए निवास स्थान की खोज कीजिए, जो अच्छा हो और जहां मेरे रहने के किसी भी प्राणी को कोई कष्ट ना हो। मुनि श्रेष्ठ विश्वा ने अपने पुत्र के इन शब्दों को सुनकर कहा, हे धर्मज्ञ, हे साधु, तुम मेरी बात सुनो। दक्षिणी समुद्र तट पर तिकुट नाम का पर्वत है। उस पर्वत पर एक विशाल नगरी बसी हुई है, जो इंद्रपुरी अमरावती के समान ही सुंदर तथा आकर्षक है। लड़का नामक उस लमनीय पुरी को विश्वकर्मा ने असुरों के निवास के लिए बनाया था। वह इंद्र की अमरावती पुरी की तरह ही है। हे भद्रा, तुम उस लंका में जाकर निसंदेह बस जाओ। वह नगरी यंत्र और शस्त्रों से सुरक्षित तथा स्वर्ण की चार दीवारी से युक्त है। लंका नगरी जो स्वर्ण और नीलम निर्मित कारकों वाली वह रमणीय नगरी है। पूर्व काल में भगवान विष्णु के भय के कारण असुर इसे त्याग कर चले गए थे। वे समस्त असुर रसातल की तलहरी में चले गए थे। उस समय ये से वह लंका नगरी अब तक सुनी पड़ी है। उसका कोई स्वामी नहीं है। अतः हे पुत्र, तुम वहां सुखपूर्वक रहने के लिए प्रस्थान करो। वहां रहने में न तो किसी प्रकार की विघ्न या तो बाधा है और न ही कोई दोष है। अपने पिता द्वारा धर्मयुक्त वचनों को सुनकर धर्मात्मा कुबेर जी ने त्रिकुट पर्वत पर बसी हुई उस लंका नामक नगरी में जाकर रहना शुरू कर दिया। कुबेर जी के उस स्थान पर जाकर रहते ही उस नगरी कुछ ही दिनों में हस्त पुस्त एवं सहस्रों नैऋत्यों से भर गई। ये नैऋत्यों असुरों की ही एक जाति है। वे सभी वहां धर्मात्मा कुबेर जी के अधीन सुखपूर्वक रहने लगे। समुद्र की तरह खाई वाली इस लंका नगरी में विश्वा के पुत्र धर्मात्मा वैष्णव यानी कि कुबेर जी ने असुरों के स्वामी बनकर सुख के साथ रहने लगे। समय समय पर विनीत स्वभाव वाले धर्मात्मा कुबेर जी पुष्पक विमान में बैठकर अपने माता पिता से मिलने चले जाते थे। गंधर्वगण तथा देवता उनकी स्तुति किया करते थे। उनकी नगरी का भवन
सुंदर अप्सराओं के नृत्य से विभूषित रहता था। सूर्य के समान प्रकाशित धर्मात्मा कुबेर जी एक बार स्वयं अपना प्रकाश बिखेरते हुए अपने पिता के पास गए। भगवान रामचंद्र को महामुनि अगस्त्य के वाक्यों को सुनकर बड़ा विस्मय हुआ। वह यह सोचने लगे कि पूर्व काल में लंका में राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। इसके बाद रामचंद्र जी ने अपना सिर हिलाते हुए त्रिविध अग्नियों के समान तेजस्वी शरीर वाले महामुनि अगस्त्य जी की ओर देखा और कहा, हे भगवान, यह सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि इस लंकापुरी में मांसभक्षी असुरों का निवास स्थान थी। मैं तो केवल यही सोचता था कि असुरों की उत्पत्ति पुलस्त्य जी के कुल से ही हुई है, परंतु आपने किसी अन्य कुल से भी असुरों का उत्पन्न होना बताया है। उन्होंने कहा, क्या वे सभी राक्षस रावण, कुंभकर्ण, प्रहस्त, विकट तथा रावण के पुत्रों से बढ़कर भी बलशाली थे? हे ब्राह्मण, इन असुरों का पूर्वज कौन था और उस अपार बलशाली का नाम क्या था? विष्णु जी ने उनके कौन से अपराध को देखकर उन्हें मार भगाया था? हे निष्पाप, इन सभी बातों के बारे में आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। जिस प्रकार सूर्य अंधकार का नाश करता है, उसी भांति आप मेरे इन प्रश्नों का निवारण कीजिए। अगस्त्य जी को मन में यह सोचकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि सर्वज्ञ होते हुए भी राघव मुझसे यह सब क्यों पूछ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहना शुरू किया, पूर्व काल में जल द्वारा उत्पन्न हुए कमल पर प्रगट प्रजापति ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम जल की सृष्टि की। उसके बाद उसकी रक्षा करने के लिए विभिन्न प्रकार के जल जीव उत्पन्न किए। यदि जल जीव भूख और प्यास के कारण व्याकुल हो तो क्या करे? वे जल जीव यह कहते हुए अपने उत्पन्नकर्ता ब्रह्मा जी के पास विनीत भाव से जाकर खड़े हो गए। हे सम्मानदायक राघवेंद्र, ब्रह्मा जी ने उन सब को हंसकर संबोधित करते हुए कहा, यत्न करके इस जल की रक्षा करो। इस बात को सुनकर भूखे प्यासे जीव जंतुओं में से कुछ ने कहा, हम इस जल की रक्षा करेंगे। कुछ ने कहा, हम इस जल का यक्षन पूजन करेंगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी बोले, तुम इस सब में से जिन्होंने रक्षण करने की बात कही है, वे सभी राक्षस नाम से प्रसिद्ध होंगे, तथा जिन्होंने यक्षन की बात कही है, वे सब यक्ष के नाम से प्रसिद्ध होंगे। इस प्रकार वे जीव राक्षस तथा यक्ष दोनों जातियों में विभक्त हो गए। उनमें से हेती और प्रहेती नाम के दो भाई राक्षस जाति के राजा स्वामी बने। वे मधु कैटभ के समान शत्रुओं का दमन करने में शक्तिशाली थे। उनमें प्रहेती राजा धर्मात्मा था, अतः वह तपस्या करने के उद्देश्य से तपोवन में चला गया। लेकिन हेती राजा ने स्त्री को पाने के लिए बहुत प्रयत्न किया। वह बहुत अधिक बुद्धिमान और आत्मबल से संपन्न था। उसने काल की कुमारी बहन भैया से स्वयं याचना करके विवाह किया, जो स्वयं ही महाभयानक थी। उसने राक्षस राज हेती के द्वारा एक पुत्र को जन्म दिया। विदुकेश नाम के उस पुत्र के कारण हेती पुत्रवानों में श्रेष्ठ समझा जाने लगा। उसका पुत्र विद्युत केश प्रदीप्त सूर्य के समान प्रकाशवान था। वह परम तेजस्वी बालक जल में कमल की तरह दिन रात बढ़ने लगा। श्रेष्ठ निताचर विद्युकेश जब युवा अवस्था में पहुंचे तो उनके पिता ने उसका विवाह करने का निश्चय किया। उसके उसी के माता के समान प्रभावशाली संध्या की पुत्री का उसके लिए चयन किया। संध्या के मन में यह विचार आया कि मुझे अपनी पुत्री का विवाह तो करना ही है, फिर विद्युतकेश के साथ ही क्यों ना हो जाए। यह निर्णय कर उसने अपनी पुत्री को विद्युतकेश को सौंप दी। विद्युतकेश के संज्ञा की पुत्री को पाकर उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा इंद्र
पुलोम पुत्री सची के साथ करते थे। हे राम, जिस प्रकार मैंगो की पंक्ति समुद्र के से जल ग्रहण करती है, उसी प्रकार संध्या की पुत्री सालकत्यासा ने विद्युकेश के द्वारा गर्भ धारण किया। तत्पश्चात उस राक्षसी ने मंदराचल पर्वत पर जाकर विद्युत जैसे कांति वाले पुत्र को जन्म दिया। जिस प्रकार गंगा ने अग्नि के द्वारा छोड़े गए शिव के तेज समान रूपी गर्भ कुमार कार्तिकेय को उत्पन्न किया था, फिर वह पति विद्युकेश के साथ रति क्रीड़ा करने के लिए नवजात शिशु को छोड़कर चल पड़ी तथा पुत्र का ध्यान भूलकर अपने पति के साथ रमन करने लगी। उस माता द्वारा वहां छोड़े गया बालक बानरों की भांति गरजने लगा। तत्पश्चात उस बालक के शरीर की कांति शरतकालीन सूर्य की भांति प्रतीत होने लगी। वह नवजात बालक अपने हाथों में को मुंह में डालकर धीरे धीरे रोने लगा। उस समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ बेल पर बैठे हुए थे। वे दोनों वायु मार्ग से जा रहे थे। तभी उन्हें वहां एक बालक के रोने की आवाज सुनाई दी। तब उन दोनों ने उस राक्षस पुत्र की ओर देखा। पार्वती जी ने उस बालक के प्रति करुणा एवं ममता उमड़ इस पर शिवजी ने उस बालक को उसकी माता की आयु के समान वयस्क बना दिया। पार्वती का प्रिय होने के कारण उन्होंने उस राक्षस पुत्र को एक नगर के समान के आकार का अक्षरचारी विमान देकर अमर भी बना दिया। हे राजपुत्र, इसके पश्चात पार्वती जी ने यह वरदान दिया कि आज से राक्षसियां शीघ्र ही गर्भ धारण कर लिया करेगी और उनके द्वारा जन्मा बालक उसी समय शीघ्रता से अपनी बाकी आयु के बराबर वयस्क हो जाएगा। वरदान के बल से गर्वित तथा भगवान शिव के ऐश्वर्य को प्राप्त करके वह सुकेश नामक राक्षस आकाशचारी विमान में विराजमान होकर देवराज इंद्र की भांति सारी जगह विचरण करने लगा। सुकेश को विश्वासु के समान तेजस्वी, धार्मिक एवं वर प्राप्त देखकर ग्रामीण नाम की गंधर्व ने अपनी पुत्री देववती को, जो लक्ष्मी के समान दिव्य स्वरूप वाली थी और रूप यौवन के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी, राक्षसों की राज लक्ष्मी की भांति उसे सुकेश के हाथों सौंप दिया, अर्थात उसका विवाह राक्षस पुत्र सुकेश के साथ कर दिया। वह देववती नामक कन्या भी वरदान के रूप में मिले ऐश्वर्य की भांति पति को पाकर इस प्रकार संतुष्ट अर्थात तृप्त हो गई, जैसे किसी निर्धन व्यक्ति को धन का ढेर मिल गया हो। उसके साथ रहते हुए वह राक्षस राज भी इस प्रकार सुशोभित होने लगा, जिस प्रकार महागज के साथ कोई हथिनी सुशोभित होती है। हे राघव, इसके पश्चात सुकेश ने देववती के गर्भ से अग्नि समान 3 तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया। उन तीनों के नाम माल्यवान, सुमाली तथा माली थे। वे तीनों सर्वशक्तिमानों एवं बलधारियों में श्रेष्ठ थे। शिवजी के समान शक्तिशाली उन तीनों को देखकर राक्षस राज सुकेश बहुत प्रसन्न हुआ। वे तीनों पुत्र यज्ञियों के समान तेजस्वी तथा तीनों लोकों के समान सुस्थिर थे, तीनों लोकों के समान भयंकर तथा मंत्रों के समान उग्र थे। वे तीनों पुत्र त्रिविध अग्नियों के समान तेजस्वी थे। जिस प्रकार उपेक्षित किए जाने पर रोग बढ़ने लगता है, उसी प्रकार वह तीनों राक्षस राजपुत्र भी बढ़ने लगे। जब उन्हें पता चला कि उनके पिता ने घोर तपस्या करके वर प्राप्त किया था, तो वे तीनों भाई भी तपस्या करने का निश्चय करके मेरु पर्वत की ओर चले गए। हे नृपश्रेष्ठ, वे तीनों कठोर एवं दर्द नियमों का पालन करते हुए वहां तपस्या करने लगे। उसकी उस तपस्या से सभी प्राणी भयभीत थे। भूमि अर्थात पृथ्वी पर आर्जव, सत्य, सम यानी से युक्त होकर घोर तपस्या द्वारा उन तीनों ने देवताओं, असुरों और मनुष्य को संतप्त कर दिया। उस समय प्रजापति चतुर्मुख ब्रह्मा जी विमान पर सवार होकर वहां पहुंचे।
उन्होंने सुकेश के तीनों पुत्रों से कहा, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। इंद्र तथा अन्य देवताओं से घिरे ब्रह्मा जी वरदान देने आए हैं। वह जानकर वे तीनों पैर की भांति कांपते हुए बोले, हे देव, यदि हमारी तपस्या से संतुष्ट एवं प्रसन्न होकर आप हमें वर देने आए हैं, तो आप हमें शत्रुनाशक, अजय तथा चिरंजीवी होने के साथ साथ यह वरदान दे कि हम तीनों एक दूसरे के अनुकूल तथा प्रतिभाशाली बने रहे। उनकी बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। इसके पश्चात ब्रह्मन वत्सल्य ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। हे राम, वरदान पाकर वे तीनों राक्षस, देवताओं और असुरों सभी को निर्भय होकर कष्ट देने लगे। जिस प्रकार नरक लोक में पड़े हुए मनुष्य असहाय हो जाते हैं, उसी प्रकार उनके द्वारा सताए गए ऋषि, वृद्ध एवं चारण भी असहाय होने लगे। हे रघुकुल मणि, प्रसन्नता और उत्साह से भरकर एक दिन उन तीनों ने शिल्पकारों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा से कहा, हे महाबले, जो बल, तेज तथा ओज से संपन्न होने के कारण महान बने हैं, आप अपनी शक्ति द्वारा उन देवताओं के निर्मित मनुलोकुल भवनों का निर्माण करते हैं। अतः अब आप हमारे लिए भी मेरु, हिमालय या मंदराचल पर्वत के ऊपर भगवान शिव के भवन की भांति एक विशाल एवं दिव्य निवास स्थान का निर्माण करें। यह बात सुनकर विश्वकर्मा जी ने उन्हें एक ऐसा निवास स्थान बताया जो इंद्र की अमरावती पुरी के समान था। उन्होंने कहा, दक्षिण समुद्र तट के किनारे तिकुट नाम का एक पर्वत है। हे राक्षसेश्वर, दूसरा सुवेल नाम का पर्वत है। इस पर्वत के मध्य में बादल के समान नील वर्ण है। उसके चारों तरफ से एक प्रकार ताका गया है कि वह कोई भी पक्षी भी प्रवेश न कर पाए। वहां पर 100 योजन लंबी तथा 30 योजन चौड़ी स्वर्ण प्राचीर और स्वर्ण निर्मित तोरणों वाली लंका नाम की नगरी है, जिसको मैंने इंद्र की आज्ञा पर बनाया था। विश्वकर्मा जी ने राक्षस माल्यवान, माली और सुमाली से कहा, उस नगरी में जाकर तुम सभी उसी प्रकार निवास करो जिस प्रकार इंद्र अन्य देवताओं के साथ अमरावती में करते हैं। हे शत्रुजयी वीरों, जब तुम बहुत सारे राक्षसों के साथ उस नगरी में निवास करोगे, तो तुम शत्रुओं के लिए अजय बन जाओगे। विश्वकर्मा के इन वचनों को सुनकर वे राक्षस अपने साथियों तथा अनुचरों के साथ उस लंका नगरी की ओर चल पड़े। उस नगरी की खाई और चार दीवारी बहुत मजबूत थी। उसमें अनेक स्वर्ण निर्मित भवन थे। उस लंका नगरी को देखते ही राक्षस वहां प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। उस काल में नर्मदा नाम की एक गंधर्वी भी थी। उसकी 3 कन्याएं थी जो श्री, कीर्ति और हिंग के समान ही द्युतिमान थी। उसने राक्षस जाति का न होते हुए भी अपनी तीनों पुत्रियों का विवाह ज्येष्ठ आदि क्रम से सुकेश राक्षस के तीनों पुत्रों के साथ कर दिया। चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली वे तीनों कन्याएं बहुत अधिक प्रसन्न थी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में उन तीनों कन्याओं का विवाह सुकेश के उन तीनों पुत्रों के साथ हुआ। उन तीनों में माल्यवान की पत्नी का नाम सुंदरी था। सुंदरी ने गर्भ से जिन पुत्रों को जन्म दिया, उसके नाम विरूपाक्ष, वज्रमुष्टि, दुर्भर, सुप्तगन, यज्ञकोप, मत एवं उन्मत्त थे। उसने अपने गर्भ से एक कन्या को भी जन्म दिया जिसका नाम अनला था। सुमाली की पत्नी का नाम केतुमती था और उसने जिस संतानों को अपने गर्भ से जन्म दिया, उनका नाम था प्रहस्त, अकल्पना, विकट, कालिका मुख, धुमाक्ष, दंड, सुपार्श्व, संज्ञानी, प्रग्रस एवं भास्कर। और मोहक मुस्कान वाली राका, पुस्तकथा और कैकसी
एवं कुंभनिसी नामक 4 पुत्रियां थी। ये कैकसी ही आगे चल के रावण के माता बने थे, जो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। माली की पत्नी का नाम वसुधा था। वह कमल जैसे विशाल नेत्रों वाली और श्रेष्ठ राक्षस पत्नियों के समान सुंदर थी। हे प्रभु, माली की पत्नी ने अपने गर्भ से जिन संतानों को जन्म दिया, उनके नाम थे अनल, अनिल, हर और संपाति। ये चारों माली के पुत्र थे, जो बाद में विभीषण के मंत्री बने। वे तीनों राक्षस अपने सैकड़ों पुत्रों तथा अनेक राक्षसों के साथ रहते हुए अपने बल के अहंकार में इंद्रादि देवताओं, ऋषियों, नागों तथा यक्षों को कष्ट देने लगे। वे हमेशा वायु की तरह विश्व भर में भ्रमण करते थे। वे युद्ध के समय साक्षात मृत्यु तुल्य प्रतीत होने वाले परम तेजस्वी थे। वरदान आदि प्राप्त करने के कारण वे घमंडी हो गए थे तथा हमेशा यज्ञादि क्रियाओं को तबाह करने में संलग्न रहते थे। उन राक्षसों से भयभीत एवं पीड़ित होकर सभी देवता और तपस्वी ऋषि महादेव की शरण में पहुंचे, जो संसार का संहार करने वाले अजन्मा तथा अव्यक्त रूपधारी परम गुरु है। उन त्रिपुरारी कामारी तिलोचन शिवजी के पास जाकर उन देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, हे प्रजानाथ, ब्रह्मा जी का वरदान पाकर सुकेश के तीनों पुत्र संपूर्ण जनता अर्थात प्रजा को शत्रु पीड़क साधनों द्वारा कष्ट पहुंचा रहे हैं। हमारे आश्रम जो दूसरों को शरण देते हैं, उनको उजाड़ डाला है, स्वर्ग से सभी देवताओं को भगा दिया है और स्वयं वहाँ देवताओं की जगह उनके समान क्रीड़ा कर रहे हैं। हम ही विष्णु है, हम ही रुद्र है, हम ही ब्रह्मा है तथा हम ही इंद्र, चंद्रमा, सूर्य और वरुण है। यह कहते हुए माल्यवान, सुमाली, माली और उनके अनेक दुर्जय राक्षस सैनिक हमें बहुत कष्ट दे रहे हैं। हे देव, हम सभी उनके भय के कारण डरे हुए हैं, अतः हमारी रक्षा करने के लिए आप रौद्र रूप धारण कर उन सभी राक्षसों का संहार कीजिए। सभी देवताओं और ऋषियों के यह कहने पर नीलरोहित जटाजुधारी शंकर जी ने सुकेश के प्रति पश्चाताप करते हुए कहा, हे देवताओं, मैं उसका संहार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वह मेरे द्वारा अवध्य है। लेकिन तुम सबको उस व्यक्ति के पास जाना को अवश्य कहूंगा, जो इन सब राक्षसों का संहार कर सकेंगे। हे महर्षि, तुम इस कार्य के लिए इसी क्षण भगवान विष्णु के पास चले जाओ, वह उनका अवश्य ही नाश करेंगे। यह सुनकर शिवजी की जय जयकार करते हुए सभी देवता और ऋषि भगवान विष्णु के पास चले गए। चक्रधारी देव विष्णु जी को नमस्कार तथा उनके प्रति अभिवंदन का भाव व्यक्त करने के उपरांत देवताओं और ऋषियों ने सुकेश के तीनों पुत्र माल्यवान, माली, सुमारी के संबंध में भयभीत होकर कहा, सुकेश के तीनों पुत्र अग्नि के समान परम तेजस्वी है। उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान के बल पर आक्रमण कर हमसे हमारे स्थान छीन लिए हैं। त्रिकुट पर्वत के शिखर पर लंका नाम की दुर्गम नगरी है। वहां पर रहकर ये राक्षस हम सभी को बहुत कष्ट तथा पीड़ा पहुंचाते हैं। अतः हे मधुसूदन, आप हमारा कल्याण एवं हमारी रक्षा करने के लिए उनका संहार कीजिए। हे सुरेश्वर, हम सभी आपके शरण में आए हैं। आप हमें अपने चरणों में आश्रय दें। आप अपने चक्र द्वारा उनके मस्तकों को काटकर यमराज को भेद कर दे। आपके अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी रक्षा कर सके। वे तीनों तथा उनसे संबंधित सभी राक्षस महादूत और क्रूर है। अब आप युद्ध क्षेत्र में उनका संहार करके हमारे भय को उसी प्रकार दूर करने का कष्ट करें, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश अंधकार को नष्ट अर्थात दूर करता है।
देवताओं और ऋषियों के यह कहने पर शत्रुओं के लिए मृत्युदायक देवाधिदेव जनार्दन विष्णु ने उनको अभयदान देते हुए कहा, शिवजी द्वारा प्रदत्त वरों के बल से युक्त सुकेश राक्षस तथा उनके तीनों पुत्रों को भी मैं जानता हूँ, जिनमें से बड़े का नाम माल्यवान है। उन तीनों अधर्मियों के धर्म की नीति को तोड़ा है। अब मैं क्रोधित हूँ और उनका विनाश करूंगा। तुम सभी अब पूर्ण रूप से निश्चित हो जाओ। भगवान विष्णु द्वारा यह आश्वासन दिए जाने पर सभी देवतागण और ऋषि प्रसन्न होकर उनकी जय जयकार करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। देवताओं द्वारा ऋषियों द्वारा किए गए इस प्रयत्न की सूचना पाकर राक्षस माल्यवान ने अपने दोनों छोटे भाइयों को संबोधित करते हुए कहा, सभी देवतागण और ऋषि मिलकर भगवान शिव के पास गए थे और उनसे हमारा संहार करने की प्रार्थना करते हुए कहा कि हे देव, आपके वरदानों से उद्यत बने सुकेश के पुत्र हमें भयंकर कष्ट पहुंचा रहे हैं। हे प्रजापति, उन दुष्टों एवं दुरात्माओं से पराजित होकर हम अशक्त हो चुके हैं। उनके भय तथा पीड़ाओं के कारण हम अपने स्थानों पर नहीं रह पाते हैं। अतः हे त्रिलोचन, हमारे हित के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए आप उन्हें अपने क्रोध से जलाकर भस्म कर दें, क्योंकि आपका स्थान भस्मकर्ताओं में मुख्य है। ऋषियों और देवताओं द्वारा यह कहे जाने पर अंधक नामक राक्षस का संहार करने वाले शिवजी ने अपने सिर तथा पांवों को हिलाते हुए कहा, हे देवताओं, सुकेश के पुत्रों का संहार मेरे हाथों से नहीं हो सकता। अतः मैं तुम्हें उस शक्ति के पास जाने की सलाह देता हूँ जो युद्ध क्षेत्र में उन्हें मार सकता है, जिनके हाथों में चक्र और गदा विद्यमान है और जो पीताम्बरधारी है। उन हरि नारायण जनार्दन की शरण में तुम सब जाओ। सभी देवताओं और ऋषि कामशत्रु शंकर जी का निर्देश पाकर उनको प्रणाम करके नारायण के स्थान पर जा पहुंचे और उन्हें सारा वृतांत सुना डाला। तब विष्णु जी ने इंद्रादि देवताओं और ऋषियों से कहा, हे देवताओं, मैं इन देव शत्रुओं का संहार करूंगा, इसलिए अब तुम सब निश्चित हो जाओ। हे राक्षस श्रेष्ठ, इस प्रकार भयभीत देवताओं और ऋषियों के समक्ष नारायण ने हमारा वध करने की प्रतिज्ञा की है। अतः अब हम सबको अपने कर्तव्य पर विचार करना चाहिए। हिरण्यकश्यप और अन्य देवद्रोहियों की मृत्यु भगवान विष्णु द्वारा ही हुई है। नमूची, कारनेमी, वीरशेष, सुहांग, अनेक प्रकार की मायाएं जानने वाले राज्ञे, धर्मात्मा लोकपाल, यमलार्जुन, शुभम, हार्दिक्य और निशुंभ आदि सत्यवान महाबलवान दानवों एवं राक्षसों में ऐसा कोई भी नहीं है जो युद्ध भूमि में विष्णु से अपराजित रहा हो। वे सभी दानव व राक्षस मायावी थे, सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थे और सैकड़ों युद्ध कर चुके थे। सभी शत्रुओं के लिए भयंकर सिद्ध होते थे। ऐसे सहस्त्र राक्षसों को हरि ने मार डाला। इन सभी बातों को जानने के बाद हमारे लिए जो उचित निर्णय हो उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। जो भगवान विष्णु हमारा वध करना चाहते हैं, उन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। माली और सुमाली माल्यवान के वचन को सुनकर इस प्रकार बोले, जैसे देवराज इंद्र से अश्विनी कुमार वार्तालाप कर रहे हो। उन दोनों ने अपने बड़े भाई से कहा, हमने अपने स्व पराक्रम द्वारा अभिष्टित वस्तुएं प्राप्त की है, व्याधि रहित आयु प्राप्त की है, ऐश्वर्य का उपभोग किया है और कर्तव्य पालन भी किया है। हमने समुद्र के समान देवताओं की सेना में अगवाहन करके उन्हें विशुद्ध भी किया है और अकल्पनीय समझी वाले शक्तियों पर भी विजय प्राप्त की है। शत्रुओं के साथ युद्ध करते समय हमें मृत्यु का भी भय नहीं हुआ। रुद्र, इंद्र तथा यमराज भी युद्ध में हमारे सामने खड़े होने में हमेशा डरते हैं। हे राक्षसेश्वर, विष्णु जी के हृदय में
भी हमारे प्रति कोई द्वेष नहीं है। केवल देवताओं द्वारा चुगली करने के कारण उनका मन हमारी ओर से मुड़ गया है। अतः हम सभी एक दूसरे की रक्षा करते हुए साथ साथ चले। जिन देवताओं के कारण यह उपद्रव खड़ा हुआ है, उन्हें मार डाले। इस प्रकार उन राक्षसों ने अपनी संपूर्ण सेना को एकत्रित करते युद्ध के लिए अपनी तैयारी की घोषणा कर दी। वे सभी जन्म और वृत्त आदि राक्षसों की तरह क्रोधित होकर युद्ध के लिए चल पड़े। हे राम, वे सभी इस प्रकार का विचार विमर्श करके पूरी तैयारी के साथ हाथी, घोड़े, रथ, गधे, ऊंट, बैल, सिपमार सर्प, मगर, कच्छप, मछली, गरुड़ जैसे कैम्बवान पक्षी, सिंह, हिरन, वराह और नीलगाय आदि वाहनों पर सवार होकर लंका को छोड़कर चल दिए। वे सभी असुर अपने बाहुबल के गमन में चूर थे। जब वे देवताओं के देवलोक की ओर चले तो उस लंका नगरी में निवास करने वाले अन्य प्राणी उन अपशकुनों को देखकर भयभीत होकर खिन्न हो उठे। दूसरी ओर जब रथों पर सवार सैकड़ों राक्षसों ने प्रयत्न पूर्वक देवलोक में प्रवेश किया तो उस समय देवता भी भय के कारण गुप्त मार्गों से निकलकर देवलोक से बाहर चले आए। उस काल की संभावना से पृथ्वी और आकाश में कई भयंकर उत्पात प्रकट हुए जो राक्षस राजों की सूचना दे रहे थे। घने बादल हड्डियों और खून की वर्षा करने लगे। समुद्र अपनी सीमा का अतिक्रमण कर गए और पर्वत हिलने लग गए। बादलों के समान गरजने वाले लोग विकट अट्टहास करने उठे और खतरनाक दिखाई पड़ने वाले गिदड़ियां दारुण स्वर में रोने लगी। पृथ्वी आदि तरफ के भूत उठते गिरते और विलीन होते हुए नजर आने लगे। विशालकाय गिद्धों के झुंड अपने मुख द्वारा आग उगलते राक्षसों के ऊपर काल की तरह मंडराने लगे। माल्यवान, सुमाली तथा माली तीनों प्रज्वलित अग्नि के समान परम तेजस्वी शरीर वाले थे तथा तभी राक्षसों का नेतृत्व करते हुए आगे आगे चल रहे थे। जिस प्रकार देवतागण ब्रह्मा जी का आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार उन सभी राक्षसों ने माल्यवान पर्वत के समान बलशाली राक्षस राज माल्यवान का आश्रय ले रखा था। विजय पाने के उद्देश्य से राक्षसों की यह सेना मेघों के समान देवलोक की ओर बढ़ती जा रही थी। उस समय वह राक्षस सेना माली सेनापति के नियंत्रण में थी। उधर देवदूत द्वारा राक्षसों की युद्ध की तैयारी का समाचार सुनकर भगवान विष्णु भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इसके पश्चात विष्णु जी सूर्य के समान दीप्तिमान कवच धारण करके तथा दिव्य बाणों से भरे हुए तरकस लेकर युद्ध के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने अपने शरीर पर चमचमाते हुए तीरों से भरे 2 तूनीर बांध रखे थे। उन महान परम तेजस्वी विष्णु जी ने कमर में पट्टी बांध रखी थी जिसमें एक चमचमाती हुई तलवार लटकी थी। इस प्रकार श्री नारायण शंख, चक्र, गदा, सार्ध धनुष तथा खड्ग आदि श्रेष्ठ अस्त्रों को धारण कर सुंदर पंखों वाले पक्षीराज गरुड़ पर सवार हो दुष्ट राक्षसों का संहार करने के लिए शीघ्रता पूर्वक चल दिए। गरुड़ पर सवार नील वर्ण पीताम्बर द्वारे श्री नारायण हरि ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो मेरु पर्वत के शिखर पर विद्युत के साथ मेघ शोभायमान हो। उस समय बड़े बड़े ऋषि, यक्ष, नाग, गंधर्व आदि विष्णु जी के गुण गा रहे थे। गरुड़ के पंखों से उत्पन्न तीव्र वायु के झोंकों से राक्षस सेना क्षुब्ध हो उठी। राक्षस सैनिकों के हाथों से शस्त्र आदि गिर गए और उनके रथों की पताकाएं चक्कर खाकर गिरने लगी। राक्षस सेना ठीक उसी प्रकार कांपने लगी जिस प्रकार किसी पर्वत का नील शिखर अपनी शिखलाओं से बिखरता है। राक्षसों के अस्त्र शस्त्र रक्त और मांस के टुकड़ों में सने हुए
प्रलयकालीन अग्नि के समान दिखाई दे रहे थे। सभी राक्षस भगवान विष्णु को चारों तरफ से घेर कर उन पर अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। गर्जना करते हुए राक्षसों ने अस्त्र रूपी जल की वर्षा से नारायण रूपी पर्वत को आच्छादित कर दिया। जिस प्रकार बादल जल की बूंदों से पर्वत को अर्पवित कर देते हैं, श्री नारायण का उत्तम नीलवर्ण वाला शरीर पर्वत के समान सुशोभित था। उनको राक्षसों ने चारों ओर से इस प्रकार घेर लिया था, जिस प्रकार मेघों ने अर्जुनागिरी को घेर रखा हो। जैसे धान के खेत में तीली दल, अग्नि में पतंगे, शहद से भरे घड़े में मधुमक्खियां तथा समुद्र में मगरमच्छ घुस जाते हैं, ठीक उसी प्रकार राक्षस सैनिकों के धनुष से वायु, वज्र और मन के वेग के समान बाण भगवान विष्णु के शरीर में प्रवेश कर इस प्रकार विलुप्त हो गए, जैसे प्रलय काल में सभी लोग श्री हरि में विलीन हो जाते हैं। हाथी पर सवार, रथों पर अपनी अश्वारोही, अपने घोड़ों पर एवं पैदल जियो द्वारा सभी आकाश में शीर्ष थे। उस राक्षसों के शरीर विशाल पर्वतों के समान थे। राक्षसों ने बाण, तोमर, शक्ति आदि की वर्षा करके श्री विष्णु को सांस लेने तक को भी दुर्बल कर दिया, ठीक उसी प्रकार जैसे प्राणायाम में दिग्गज श्वास को रोक लेते हैं। इसके पश्चात श्री नारायण ने अपने सार धनुष द्वारा उन दुर्गस्त राक्षसों पर बाणों की वर्षा कर दी। भगवान विष्णु द्वारा छोड़े गए उन बाणों को हजारों सैकड़ों राक्षसों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिस प्रकार वायु का झोंका गिरे हुए बादलों को उड़ा देता है, उसी प्रकार श्री विष्णु के बाणों की वर्षा द्वारा राक्षसों को भगाने के बाद अपना पांचजन्य शंख बजाया। जब श्री नारायण ने समुद्र से उत्पन्न हुए उस शंख को अपनी पूर्ण प्राण शक्ति से बजाया, तो उसकी भयंकर आवाज सुनकर तीनों लोक व्यथित हुए। जिस प्रकार जंगल में सिंह की दहाड़ सुनकर हिरण भयभीत हो जाते हैं, उसी प्रकार उस शंखराज की आवाज सुनकर सभी राक्षस भयभीत हो गए। वीर सैनिक भय के कारण रथ से नीचे गिर पड़े। सार धनुष से छोड़े हुए उन सुंदर पंखों वाले बाणों के अग्रभाग वज्रतुल्य थे। वह राक्षसों को मारने के पश्चात पृथ्वी में ही धस जाते थे। श्री विष्णु द्वारा छोड़े गए उन बाणों से विशाल शरीर वाले राक्षस वज्र पहाड़ के आहत पर्वतों की भांति धराशाय होने लगे। भगवान विष्णु द्वारा चक्र से शत्रुओं पर किए गए घाव से रक्त इस प्रकार टपक रहा था, जैसे पर्वतों से गेरू युक्त पानी के झरने बहते हैं। सात धनुष की टंकार, शंखराज की ध्वनि और श्री विष्णु जी का गर्जन, उन सभी सम्मिलित शब्द ने राक्षसों के मनोबल को दबाकर रख दिया। भगवान विष्णु ने अपने बाणों द्वारा राक्षसों के बाणों, ध्वजाओं, धनुषों, रथों, पताकाओं, तुनीरों और राक्षसों के हिलते हुए मस्तकों को काट डाला। श्री विष्णु जी द्वारा पीड़ित सभी राक्षस भय के कारण भागने लगे। उस भगदड़ में अनेक राक्षस पूरी तरह धराशायी हो गए। राक्षसों का वध करने के पश्चात भगवान विष्णु ने शंख की ध्वनि से उस प्रकार परिपूर्ण कर दिया, जिस प्रकार देवराज इंद्र जल से बादलों को परिपूर्ण कर देते हैं। भगवान विष्णु के बाणों तथा शंखनाद से त्रस्त एवं भयभीत होकर सभी राक्षस लंका की ओर भाग गए। विष्णु के बाणों से राक्षस सेना को भागता हुआ देखकर सुमाली ने युद्ध क्षेत्र में भयंकर बाणों की वर्षा करके विष्णु जी को युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोक दिया। जिस प्रकार कोहरा सूर्य की रोशनी को ढक देता है, उसी प्रकार सुमाली ने अपने बाणों द्वारा श्री विष्णु को रोक दिया। यह दृश्य देखकर शक्तिशाली असुरों ने पुनः धैर्य धारण कर लिया। बल से पूर्ण उन राक्षस ने भयंकर गर्जना करते हुए अपने राक्षस सैनिकों में
नव जीवन का संचार कर दिया। जिस प्रकार हाथी अपनी सूंड ऊपर उठाकर चिघाड़ता है, उसी प्रकार वह राक्षस अपनी आभूषण युक्त भुजाओं को ऊपर उठाकर हिलाने तथा गर्जने लगे। तब विष्णु जी ने उस राक्षस के सारथी के कुंडलों से सुशोभित मस्तक को काट डाला। परिणाम स्वरूप उस राक्षस के रथ के घोड़े अनियंत्रित होकर इधर उधर दौड़ने लगे। उन राक्षसों के घोड़ों के चक्कर काटने के कारण वह राक्षस भी उसी प्रकार चक्कर काटने लगा, जिस प्रकार इंद्रिय रूपी अश्वों के भटकने पर बुद्धि भटक जाती है। श्री विष्णु द्वारा युद्ध क्षेत्र में किए गए प्रहारों से राक्षस राज सुमाली के रथ के घोड़े को चक्कर काटता हुआ देखकर उसके छोटे भाई माली ने धनुष बाण उठाकर श्री विष्णु पर आक्रमण किया। माली के धनुष द्वारा छोड़े गए बाण तीव्रता के साथ श्री विष्णु के शरीर में उसी तरह घुस गए, जिस प्रकार कौंच पर्वत के छिद्रों में पक्षी घुस जाते हैं। माली द्वारा छोड़े गए बाणों के श्री विष्णु के शरीर पे लगने पर उसका ठीक उसी प्रकार कोई अहित नहीं हुआ, जिस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति अपनी मानसिक चिंताओं से विचलित नहीं होता। उसके प्रकार धनुष की टंकार को सुनकर भगवान श्री विष्णु ने माली पर बाणों की वर्षा कर दी। बिजली की तरह चमकदार और वज्र की तीक्ष्णता से समान उस बाण उस तरह रक्त पीने लगे, जिस प्रकार नागगण अमृत का पान करते हैं। उसके बाद श्री विष्णु ने माली को पीठ दिखाकर भाग जाने के लिए विवश कर दिया। राक्षस राज माली रथहीन हो जाने पर इस प्रकार कूदा जैसे कोई शेर छलांग लगाकर पर्वत से नीचे उतर आया हो। जिस प्रकार यमराज ने अपनी गदा से शिव पर और इंद्र ने वज्र से पर्वतों पर प्रहार किया था, उस प्रकार माली ने विष्णु जी के वाहन गरुड़ पर अपनी गदा से प्रहार किया। जब माली ने अपनी गदा से गरुड़ पर प्रहार किया तो वह पीड़ा से छटपटाने उठा तथा उन्होंने स्वयं युद्ध क्षेत्र से परान्मुख होकर विष्णु जी को भी विमुख जैसा कर दिया। माली द्वारा गरुड़ सहित श्री विष्णु जी को युद्ध क्षेत्र से विमुख देखकर राक्षस गण प्रसन्नता से पूर्ण हो जोर जोर से गरजने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप भारी शब्द गूंज उठा। राक्षसों की गर्जना सुनकर इंद्र के छोटे भाई श्री विष्णु क्रोधित होकर गरुड़ की पीठ पर तिरछे हो गए। उन्होंने प्रधानमुख होकर माली का वध करने के उद्देश्य से पीछे से की ओर मुड़कर अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। सूर्य मंडल के समान दीप्तिमान और काल चक्र के समान उस सुदर्शन चक्र ने आकाश को प्रकाशित करते हुए राक्षस माली के मस्तक को काट दिया। राक्षस माली का मस्तक सुदर्शन चक्र द्वारा कटकर ठीक उसी प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिस प्रकार पूर्व काल में राहु का मस्तक रक्त की द्वारा गिराता हुआ कट कर गिर गया था। उसके पश्चात सभी देवतागण प्रसन्न होकर जय जय धन्य धन्य कहने तथा सिहनाद करने लगे। माली को मरा देखकर माल्यवान और सुमाली शोक संतप्त तथा भयभीत होकर अपनी राक्षस सेना सहित लंकापुरी की ओर भाग गए। दूसरी तरफ गरुड़ की पीड़ा भी कम हो गई थी, अतः वह भी लौट आया। फिर क्रोधित होकर अपने पंखों के जोकों से राक्षस सेना को खरीदने लगा। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से अनेक राक्षसों के सिर कट गए थे। गदा के प्रहार से वक्षस्थल चूर चूर हो गए थे। गरुड़ की पूंछ के प्रकार से गर्दनें उड़ गई तथा मुसलों की मार के कारण मस्तक फट गए। श्री विष्णु ने जब राक्षस सेना को मैदान छोड़कर भागता हुआ देखा तो उन्होंने उन पर पीछे से प्रहार आरंभ कर दिया। जिस प्रकार महासागर अपने तट पर पहुंचकर वापस लौट आता है, उसी प्रकार यह देखकर माल्यवान भी उल्टा लौट पड़ा। उस राक्षस राज का मुकुट हिल रहा था और उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। उसने श्री विष्णु जी से यह कहना शुरू किया
हे नारायण, क्या तुम प्राचीन शास्त्र धर्म के बारे में नहीं जानते, जो तुम युद्ध क्षेत्र से भागने वाले लोगों पर पीछे से प्रहार कर रहे हो? हे सुरेश्वर, युद्ध क्षेत्र से विमुख होने वाले लोगों का वध करना पाप है। जो लोग ऐसा काम करते हैं वे पुण्य करने वाले लोगों को मिलने वाला स्वर्ग नहीं प्राप्त कर पाते। हे शंख चक्र गदाधारी, यदि तुम युद्ध ही करना चाहते हो तो लो मैं खड़ा हो, तुम अपना बल मुझको दिखाओ। माल्यवान पर्वत के समान राक्षस राज माल्यवान को खड़ा देखकर श्री विष्णु जी ने उसे इस प्रकार कहा, तुम्हारे दुष्कर्म के कारण सभी देवता और ऋषि भयभीत हो गए हैं। मैं उन्हें राक्षसों का संहार करके अभय प्रदान करने का आश्वासन दिया है, अतः मैं अपने वचन का पालन कर रहा हूँ। देवताओं एवं ऋषियों आदि के सुख के लिए कार्य करना मुझे सदैव ही अच्छा लगता है। यदि तुम राक्षस गण भागकर रसातल में छुप जाओ तो भी मैं तुम्हें वहां आकर अवश्य मार दूंगा। जब लाल कमल की तरह नेत्रों वाले श्री विष्णु जी वाक्य कह रहे थे तो राक्षस राज माल्यवान ने क्रोधित होकर अपनी शक्ति से प्रहार से उनका वक्षस्थल विदित कर दिया। माल्यवान द्वारा छोड़ी गई वह शक्ति घंटे की तरह आवाज करती हुई श्री विष्णु जी की छाती में जा लगी तथा मेघ के अंध में विद्युत की तरह प्रवासित हो गई। श्री विष्णु ने उन शक्ति को अपनी छाती से बाहर खींचकर माल्यवान पर ही दे मारा। स्कंद शक्ति के समान वह शक्ति श्री विष्णु के हाथ से छूकर उस राक्षस को अपना लक्ष्य बनाती हुई उस प्रकार गिरी जिस प्रकार कोई बड़ी उल्का अज्जर गिरी पर गिरी हो। राक्षस राज के वस्त्र स्तर पर वह शक्ति इस प्रकार गिरी मानो किसी पर्वत के शिखर पर वज्रपात हुआ हो। माल्यवान की आंखों के आगे अंधेरा हो गया और उसका कवच विदीर्ण हो गया, परंतु थोड़ी ही देर में वह ठीक होकर शिखर की भांति अविचल भाव से खड़ा हो गया। इसके पश्चात माल्यवान ने लोहे के कई कांटों के समान शूल को उठाकर श्री विष्णु के वस्त्र के मध्य भाग पर गहरा प्रहार किया। इस प्रहार वह माल्यवान राक्षस सम्मत होकर श्री विष्णु की छाती पर मुक्के का प्रहार करके एक धनुष पीछे हट गया। उस समय राक्षसों ने धन्य है का जो नारा जोर से लगाया। माल्यवान ने श्री विष्णु पर आघात करने के बाद गरुड़ पर भी हमला किया। पक्षीराज गरुड़ के पंखों की हवा से पहले जैसा ही दृश्य उपस्थित हो गया और सुमाली राक्षस सैनिकों को साथ लेकर लंका नगरी की ओर चला गया। राक्षस माल्यवान भी गरुड़ के पंखों की हवा के कारण उड़कर अपनी सेना से जा मिला और लंका की ओर चला गया। हे कमल नयन, उन राक्षसों का श्री विष्णु जी के साथ कई बार युद्ध हुआ। प्रत्येक बार सेना नायकों के मारे जाने पर उनका भागना ही पड़ता था। इस प्रकार वे बलहीन तथा अशक्त होकर श्री विष्णु का सामना नहीं कर पाए। इसके पश्चात राक्षस लंकापुरी को छोड़कर अपनी पत्नियों के साथ पाताल लोक चले गए। हे रघुश्रेष्ठ, वहां उन्होंने शक्तिशाली एवं विख्यात सार्ककता वंश का प्रथम तेजस्वी राक्षस सुमाली के आश्रय में रहने लगे। हे श्री राम, पुलस्त्य वंशज के जिन राक्षसों का आपने वध किया है उनकी तुलना में माल्यवान सुमाली माली नाम के प्राचीन राक्षस रावण से कहीं अधिक बलवान थे। उन महाबलवान कंटक स्वरूप राक्षसों को शंख एवं चक्रधारी श्री विष्णु के अतिरिक्त कोई नहीं मार सकता था। हे राम, वही चार भुजाओं वाले सनातन देव श्री नारायण है। हे प्रभु, आप तो अविनाशी है। राक्षसों का संहार करने के लिए आपने अवतार लिया है। हे शरणागत वत्सल, प्रजा की रक्षा, समय समय पर नष्ट हुए धर्म की स्थापना तथा दैत्यों का वध करने के लिए आप अवतार लेते आए हैं। अपना के लिए मैं आता हूँ संभवामि युगे युगे और युग युग में जन्म लेता हूँ।
तो दोस्तों इस वीडियो में हमने रावण के दादा दादी नाना नानी के बारे में देखा। आने वाले वीडियो में हम रावण के जन्म, उसके विवाह और उसके पुत्रों के बारे में देखेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हर हर महादेव।